ओके स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं। वो बहुत इजी हैं, तो इन्होंने इसकी जो तरतीब दी हुई है उसमें भी आर्टिकल्स पहले हैं। आर्टिकल्स आर ए एन द, ठीक है, सिंपल। ये तीन जो वर्ड्स हैं ये आर्टिकल है। Articles are marked with the check mark on top. They are indicates a noun is coming. They are special adjectives but are marked with a check mark. Note that every noun will have an article in front of it, though many do. अब आर्टिकल का मतलब ये है कि अगर आर्टिकल आ रहा है तो ये किसके साथ आएगा? नाउन के साथ आएगा। जहाँ पे भी आर्टिकल की ये तीन वर्ड्स हैं अ, एन द, जहाँ पे भी ये आएंगे तो इसका मतलब ये है इससे जो नेक्स्ट वाला वर्ड है वो क्या है? नाउन है। अब नाउन क्या है? नाउन अ नेम, अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया एंड कैन बी कॉमन एंड प्रॉपर, ठीक है। अब क्या है कि ये किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। वो इंसान भी हो सकता है, जगह भी हो सकता है, चीज़ भी हो सकती है और कोई आइडिया भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? नाउन्स है। और इसमें कॉमन और प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड एंड नेम स्पेसिफिक थिंग। अब प्रॉपर नाउन की यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसके नाम के स्टार्ट के अंदर जितने भी लेटर्स होंगे वो कैपिटल होंगे और स्पेसिफाई कर रहे होंगे एक थिंग को। अ कॉमन नाउन इज़ अ लेडी बट अ प्रॉपर नाउन इज़ मिसेस जॉनसन। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कॉमन नाउन क्या है? लेडी है। वर्ड जो लेडी होगा वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि लेडी किसी भी फीमेल के साथ लिखा जा सकता है। किसी भी फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए लेडी कहा जा सकता है। बट अ प्रॉपर नाउन इतनी सब लेडीज़ के अंदर से स्पेसिफिकली किसी का नाम लेना जो इसका यूनिक नेम है, तो वो क्या है? मिसेस जॉनसन। प्रॉपर नाउन अब क्या है? किसी का भी यूनिक नेम। A common noun is store, but a proper noun is disc sporting goods. अब यहाँ पे मतलब एक और एग्जांपल दे दी है कि कोई भी स्टोर हो सकता है और स्पेसिफिकली जो स्टोर का नाम है वो है द स्पोर्टिंग गुड्स, ठीक है। नाउन आर मार्क विद अ सिंगल अंडरलाइन। अब उन्होंने जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उसके अंदर उन्होंने खुद ही पहले ही बता दिया कि नाउन को जो सिंगल अंडरलाइन हुआ होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। द टॉल मैन, अब मैन अंडरलाइन हुआ है तो ये क्या है? नाउन की एग्जाम्पल है। ऑन टेलीविजन, टेलीविजन क्या है? नाउन। वॉज ड्रेस्ड इन अ नाइस सूट, तो सूट भी इसमें क्या है? नाउन की एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है माई फैमिली अटेंड्स चर्च एट ऑलिव बेपिस्ट चर्च ऑन एवरी संडे। ओके इसके अंदर जो एग्जांपल है माय फैमिली, फैमिली भी क्या है? नाउन है। चर्च जो है वो भी नाउन है। अब स्पेसिफिकली उन्होंने चर्च का नाम बता दिया है, ऑलिव बैप्टिस्ट चर्च, तो जो ये नाम है ये भी क्या है? नाउन है। और जो संडे है वो भी स्पेसिफिकली डे का नाम है, किसी दिन का, तो वो भी नाउन है। उसके बाद इन्होंने एक प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बीच में लाइंस दे दी है कि इसके अंदर आप लोग अंडरलाइन करें इन एग्जांपल्स में और आपको पता चले कि कौन से वाला नाउन है कौन से वाला नहीं है। नेक्स्ट कम प्रोनाउंस। टेक द प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल उन्होंने ईजीएस्ट एग्जांपल दे दी है कि कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह ले लेगा वो प्रोनाउन होगा। जेसिका वेंट टू द स्टोर सो शी कुड बाय सम आइसक्रीम, ठीक है। स्टार्ट में उन्होंने वर्ड यूज़ किया है जेसिका का, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। तो उसके बाद जब सेकंड टाइम उसी को मेंशन करना है तो उसकी जगह उन्होंने शी कर दिया है। तो जो ये शी वर्ड है वो क्या है? प्रोनाउंस। द वर्ड शी टुक द प्लेस ऑफ सेइंग जेसिकाज नेम अगेन। तो यहाँ पे जेसिका का नाम दोबारा आ सकता था जिसको रिप्लेस करके उन्होंने शी यूज़ किया है, तो ये क्या है? Pronoun. Some pronouns can be used as the subject of the sentence, but other are used as object pronoun or possessive pronouns. अब यहाँ पे क्या है? मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कुछ प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट की तरह आते हैं। दे आर मार्क बाय राइटिंग
on the top of the word. Subject nouns I, you, he, she, it, we, they. तो ये क्या है? सब्जेक्ट नाउन्स प्रोनाउंस है। उसके बाद आ रहे हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, मी, हिम, हर, एज, देम, इट, यू। तो ये सब कौन से हैं? अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। Possessive pronouns our, ours, mine, my, his, her, hers, their, theirs, you, yours, it। ये सब क्या है? Possessive pronouns है। इसके अंदर एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, दे ट्रैवल टू कैलिफोर्निया फॉर देयर समर वेकेशन। तो जो दे है ये प्रोनाउन है। उसके बाद फिर देयर्स जौन सा है ये भी प्रोनाउन है। दे इन्वर्टेड कॉमर्स में आगे उन्होंने लिखा हुआ है, दे इज़ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन सिंस दे इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देयर इज़ पोजेसिव प्रोनाउन शोइंग द ओनरशिप ऑफ द वेकेशन। ठीक है, तो उन्होंने उसको खुद ही अंडरलाइन करके आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद है, शी गेव हिम द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ एप्पल पाई। तो यहाँ पे शी और जो हिम है ये क्या है? प्रोनाउन है। ब्रैकेट में शी इज़ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, हिम इज़ एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सिंस इट्स नॉट द सब्जेक्ट इट रिसीव्स द एक्शन। ब्रैकेट में शी गेव इट टू होम, शी गेव इट टू हिम। इसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए हुए 1 2 3 4। तो ये आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वर्ब, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। वर्ब कैन शो एक्शन और दे कैन बी अ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब वर्ब क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का। तो वर्ब क्या है? वो एक हर सेंटेंस में एक वर्ब होना ज़रूरी है, और वर्ब क्या है? एक्शन शो करता है सेंटेंस का। और दे कैन बी अ लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं। एक्शन वर्ब शो सम काइंड ऑफ एक्शन, स्किप्ड, होप, थ्रो, बेक्ड, वॉच, टुक। अब एक्शन वर्ब जौन से हैं वो कुछ ना कुछ एक्शन को शो करें, जिनकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, स्किप, होप, थ्रो, बेक, वॉच, टुक। इन सब के अंदर, इन सब वर्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन शो हो रहा है। वर्ब्स कैन बी हैपनिंग नाउ, प्रेजेंट सेंस, ऑलरेडी हैपन और दे विल हैपन। तो ये वर्ब क्या है? हम लोगों को सेंटेंस का टेंस बताते हैं कि वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में होना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ब tense a helping verb may be needed. If you have a sentence, I am planning a party for my sister, तो उसमें जो word am है is a helping verb used with the main verb planning। ठीक है, एक वर्ब जो है वो है प्लानिंग, और एम इज़ उसका हेल्पिंग वर्ब है। ये दोनों क्या है? एक्शन शो कर रहे हैं सेंटेंस का। योर कंप्लीट वर्ब इज़ एम प्लानिंग। द हेल्पिंग वर्ब्स आर लिस्टेड बिलो। अब उन्होंने सारे हेल्पिंग वर्ब्स दे दिए हैं, एम, इज़, आर, was, were, be, being, been, have, has, had, do, does, did, might, may, might, must, can, could, shall, will, should, would। तो ये सारे जो उनसे वर्ड्स हैं ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये जो एक्शन हो रहा है उसके साथ लगेंगे, हेल्प करेंगे और हमें बताएंगे कि इस टाइम एक्शन किस तरह का है, प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, या पास्ट टेंस में है। अदर टाइप्स ऑफ वर्ब आर लिंकिंग वर्ब। नोट दैट सम ऑफ द लिंकिंग वर्ब आर आल्सो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो कुछ जो लिंकिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट शो एक्शन बट आर यूज टू लिंक द सब्जेक्ट विद अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड कमिंग आफ्टर द वर्ब। अच्छा, अब लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? एम, इज़, आर, was, were, be, being। All of these can be helping verbs also. Other linking verbs are feel, smell, taste, sound, look, seem, become. Linking verbs can be sometimes be harder to find in a sentence. Double line verb and डबल अंडरलाइन वर्ब्स। अब सेंटेंस के अंदर जो डबल अंडरलाइन है वो क्या है? वर्ब्स है।
एग्जाम्पल द टॉल मैन ऑन द टेलीविजन वॉज शॉपिंग फॉर अ नाइस सूट। तो इसमें कौन से वाले सेंटेंसेस डबल अंडरलाइन है? वॉज शॉपिंग, वॉज इज़ हेल्पिंग, और शॉपिंग जो सा है वो वर्ब को शो कर रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल है शी मिक्सड एंड रोल्ड द डो फॉर द शुगर कुकीज़। इसमें जो मिक्सड का वर्ड है और रोल्ड का वर्ड है ये क्या है? वो वर्ब को शो कर रहे हैं। उसके बाद है माई फादर इज़ अ टीचर एट द कॉलेज ऑन स्प्रिंग स्ट्रीट। तो इसमें जो सा वर्ड इज़ है ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब इज़ लिंक द नाउन टीचर टू द सब्जेक्ट फादर। ठीक है, इसने हेल्प किया है किनको? फादर के वर्ड को और टीचर के वर्ड को आपस में लिंक किया है। इसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए हमें जिनके अंदर से आपने वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, प्रोनाउंस को। Then it comes adjectives describing a noun or pronoun only. Many times you can do an adjective test to see if your words is an adjective. Adjective test is to say the word between an article and noun. अब यहाँ पे pronoun और noun को जो words explain करते हैं ना वो है adjective। ठीक है, इसको आप other words कह सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है एडजेक्टिव द पिंक हाउस सिंस दिस मेक्स पिंक एन एडजेक्टिव एंड डिस्क्राइब द नाउन हाउस। अब जो वर्ड हाउस के वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है पिंक का वर्ड, तो जो पिंक का वर्ड है वो एडजेक्टिव है। क्विकली स्टोर, तो क्विकली का जो वर्ड है वो उसको स्टोर के साथ अटैच कर रहा है। और सिंस दिस डज नॉट मेक सेंस क्विकली इज़ नॉट एन एडजेक्टिव। तो इसके अंदर जो क्विकली का वर्ड है वो एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव आंसर्स एंड द क्वेश्चन शुड टॉप हाउ मैनी एंड हाउ मच और होज, ये सब चीज़ें जो वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे होंगे वो सब होंगे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर मार्क बाय राइटिंग एडजेक्टिव ऑन द टॉप ऑफ वर्ड। एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं द टॉल मैन, तो जो टॉल का वर्ड है वो एडजेक्टिव है। द टॉल मैन ऑन द टेलीविजन वॉज शॉपिंग फॉर अ नाइस सूट, तो इसमें जो नाइस का वर्ड है वो एडजेक्टिव है। नाइस का वर्ड जो है सूट को एक्सप्लेन कर रहा है और उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है। Tall describes the man and it becomes an article and pronoun passing to the adjective test. Nice describe the suit and it also passes the adjective test. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में दो adjectives हैं, tall and nice. The small black cat played with a tiny red string. तो यहाँ पे small black cat, तो स्मॉल भी मीनिंग को ऐड कर रही है और ब्लैक भी। तो इसमें स्मॉल भी और ब्लैक भी क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद है टिनी रेड स्ट्रिंग, तो टिनी और जो रेड है ये क्या है? मीनिंग ऐड कर रही है स्ट्रिंग के अंदर, तो ये दोनों वर्ड्स भी एडजेक्टिव हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज है, सेंटेंसेस हैं, इसके अंदर से आपने खुद अंडरलाइन करनी है प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के साथ भी लिखना है कि वो एडजेक्टिव्स कौन से हैं। उसके बाद है एडवर्ब्स। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब्स टेल्स व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन एंड टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, तो एडवर्ब का काम क्या है कि वो हमें बताते हैं कि कब, कहाँ पे और किस तरह, किस हद तक काम हुआ है। मैनी एडजेक्टिव डील विद टाइम, today, soon, sometimes. Many adjective end by ly. Not, never or always are always adverb. Often adverb can move around sentences and make still make sense. For example, he quickly ran in the hardware store and brought blue paint for the house, for our house. तो यहाँ पे जो quickly का word है वो adverb है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है वी रन इन टू द हार्डवेयर स्टोर एंड क्विकली ब्रॉट द ब्लू पेंट फॉर आवर हाउस। क्विकली का जो यहाँ पे एडवर्ब है टेल्स हाउ दे रन एंड यू कैन मूव इट अराउंड द सेंटेंस। एडवर्ब्स आर मार्क विद ADV।
तो यहाँ पे यहाँ एग्जाम्पल के अंदर शी क्वाइटली पुट द पिज़्ज़ा पीसेस इन द प्लेस, तो यहाँ पे जो वर्ड क्वाइटली है ये क्या है, एडजेक्टिव है, उसके सॉरी एडवर्ब है। उसके बाद द डिलीशियस सूप वॉज वेरी हॉट, तो यहाँ पे जो वेरी का है ये एडवर्ब है, ठीक है। क्विकली द हरिकेन देयर हाउस वॉज सेवेरली डैमेज बाय द विंड, तो इसमें जो सेवेरली का वर्ड है ये शो कर रहा है एडवर्ब को। अब यहाँ पे सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद preposition है, these are the word that add additional information to the sentence. They always start a prepositional phrase. A prepositional phrase is not necessary to be sentence, but it adds additional information. अब the phrases always end with a noun or pronoun called the object of preposition. Preposition are marked by writing prep in the word. अब यहाँ पे मेजर लिस्ट preposition की है, abroad, about, above, across, after, again, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, but, by, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, off, on, out, outside, over, past, since, though, throughout, to, towards, under, underneath, until, up, upon, with, within, without। तो ये सारी क्या है, इसकी एग्जाम्पल है preposition की। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। With a grateful heart we open the new school supplies। इसके अंदर ग्रैंड मदर लिव्स अराउंड द कॉर्नर, इसमें जो अराउंड का वर्ड है वो preposition है। फ्रॉम द लाइब्रेरी, फ्रॉम का जो है वर्ड वो preposition है। द मैन फ्रॉम चाइना, फ्रॉम का जो वर्ड है इसमें preposition है। फॉर विजिटेड फॉर सेवरल वीक्स, तो फॉर का वर्ड preposition है। ये प्रैक्टिस के लिए इन्होंने सेंटेंसेस दे दिए हैं, ये भी आपने करने हैं। Okay, coordinating conjunctions, they join two grammatical units in a sentence। जो भी words दो sentences को आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या हैं, conjunctions हैं। The CC could be joining the two prepositional phrase, two verbs, two subject। तो इनको कुछ भी वर्ड्स को दो वर्ब्स को दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो क्या, कंजक्शन है। दे आर मार्क विद द सी सी इन द बिलो वर्ड्स, तो जहाँ सी सी लिखा हुआ होगा तो वो कंजक्शंस होंगे। उनके एग्जाम्पल में दिया हुआ है एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, और समटाइम्स सेमी कॉलन का सिंबल भी यूज़ होता है। ओके, पीटर बॉय रन ओवर द हिल एंड, तो जो एंड का वर्ड है वो है कंजक्शन का। उसके बाद है पीटर एंड जेम्स, तो जो एंड का वर्ड है वो है कंजक्शन। उसके बाद द लेडी लव्ड हर कैट बट शी ऑल्सो लाइक डॉग्स, तो यहाँ पे जो वर्ड का बट का वर्ड है वो है कंजक्शन। यहाँ पे फिर आपके लिए एक्टिविटी है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन shows emotion or the feeling and is marked with exclamation point above the word। जो भी फीलिंग के लिए, फीलिंग को शो करने के लिए वर्ड यूज़ होते हैं वो इंटरजेक्शन है। फॉर एग्जांपल आउच, तो आउच के ऊपर उन्होंने सिंबल भी बनाया है एक्सक्लेमेशन का। देन वेल, वेल क्या है, वो फीलिंग को शो कर रहा है, तो दैट इज़ इंटरजेक्शन। प्रैक्टिस के लिए ये फिर सेंटेंसेस हैं। ओके क्लास, थैंक यू। ये आपने सॉल्व करने हैं और मुझे लाइक व्हाट्सएप पे या आपने गूगल क्लासरूम के अंदर इसका मुझे सेंड करना है। थैंक यू क्लास।